ग्रीडी मिल्कमैन यानी कि लालची दूध वाला। तो दोस्तों, फिर आ गई हूँ मैं आप लोगों के साथ एक नई कहानी शेयर करने। तो आपका झिली मिली स्टोरीज पे स्वागत है। तो आज की जो कहानी है वो है ग्रीडी मिल्कमैन यानी कि लालची दूध वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करें। एक बहुत पुराना गांव था और उस गांव में बहुत भले लोग रहते थे। वो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर रहते थे। उस गांव में दो दूध वाले थे। एक रामू जो कि बाद में उस गांव में दूध बेचने आया, और एक बहुत पहले से थे मोटूराम सेठ। उस मोटूराम सेठ की एक डेयरी थी। वो लोगों को हमेशा लूटता, क्योंकि गांव में उस वक्त कोई भी दूसरा दूध बेचने वाला या डेयरी वाला नहीं था, सिर्फ वो ही थे मोटूराम सेठ। इसलिए वो लोगों को जाली चीज़ें बेचते, मिलावट भरा दूध बेचते, और लोगों को मजबूरी में मिलावट वाला दूध उनके यहाँ से लेना पड़ता, और वो दूध काफ़ी ख़राब होता। लोग जैसे उसे गर्म करते वो तुरंत फट जाता। पर क्योंकि उनकी मजबूरी थी और कोई दूध वाला तो गांव में था ही नहीं, इसलिए उन्हें मोटूराम सेठ से लेना पड़ता। और मोटूराम सेठ इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लोगों को लूटते थे और मिलावट भरा दूध बेचते थे। एक दिन रामू नाम का एक दूध वाला उस गांव में आया और उसने बहुत अच्छा शुद्ध दूध बेचा, और जो लोग थे वो उसके दूध को बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और रामू के दूध की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग एक दूसरे से रामू के दूध के बारे में बात करने लगे। उन्होंने सोचा कि अब हम मोटूराम सेठ से दूध तो बिल्कुल नहीं लेंगे। एक दिन मिंटी नाम की लड़की मोटूराम सेठ की दुकान के सामने से जा रही थी। मोटूराम जी अपने घाटे का हिसाब कर रहे थे। उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम दूध लोगी? लड़की ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं रामू काका से दूध लूंगी। फिर रामू उस रास्ते से जा रहा था तो सेठ ने अपने दुकान में एक लड़की को रखा, और वो दुकान से बाहर आए और उसने रामू से चालाकी से सारी की सारी बात पूछ ली कि वो दूध कहाँ से लाता है, उसके पास कितने गाय हैं, कहाँ रहता है, और वगैरह वगैरह। और बेचारा भोला रामू, उसने भी उन्हें बता दिया। मोटूराम जी ने रामू की दूध को बोला कि बहुत अच्छा है, और उसने 1 लीटर दूध फ्री में मांग लिया, और फिर उस दूध में मिलावट करके अपने पैकेट में भरकर अपने डेयरी में भर लिया। शाम होते ही मोटूराम जी ने सोचा कि मैं आज रामू के घर जाऊंगा और फिर देखता हूँ कि अगले दिन वो कैसे दूध बेचने आता है, क्योंकि उसने तो मेरा घाटा कर दिया। रामू अपने घर आया और बाहर में अपनी साइकिल और कुछ दूध के कैन बाहर रख दिए, और उसने अपने घर में जाने का सोचा, और वो जाकर लेट गया। उसे तुरंत ही नींद आ गई। रामू जो था उसने अपनी साइकिल को बाहर ही छोड़ दिया और केन को भी बाहर ही छोड़ दिया, और जो मोटूराम सेठ थे वो उसके पीछे पीछे आ गए और उसके साइकिल को पंचर कर दिया। उनके शातिर दिमाग ने उन्हें एक आइडिया दिया कि वो साइकिल को पंचर कर दे, और उन्होंने उसे कर दिया। अगले दिन जब रामू आया तो उसने देखा कि उसके साइकिल तो पंचर है। उसे लगा कि हो सकता है कि कोई बच्चे आकर खेल खेल में साइकिल को पंचर कर दिए होंगे, इसलिए वो पैदल ही केन लेकर गांव चला गया। क्योंकि लोग उस पर विश्वास करने लगे थे, इसलिए उसने देर ना की। उसने जल्दी से केन लिया और गया शहर में। शहर में उसने बोला कि मैं आज साइकिल नहीं ला पाया, इसलिए देर हो गई, किसी ने मेरी साइकिल पंचर कर दी। उसके बाद जितने लोग थे वो रामू से दूध लेने के लिए आ गए। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि और कोई नहीं हो सकता तुम्हारी साइकिल पंचर करने वाला, हो सकता है मोटूराम सेठ जी ने ही तुम्हारी साइकिल पंचर की होगी। उसके बाद उसकी साइकिल बन गई और वो साइकिल से जा रहा था।
तो मोटू राम सेठ अपनी टेढ़ी आंखों से उसे देख रहे थे और उस पर गुस्सा कर रहे थे कि आज उनके यहाँ कोई भी ग्राहक नहीं आया, सारा का सारा दूध तो यही बेच लेता है, लगता है ये बहुत मेहनती है। इसलिए वो अगले दिन वो रामू के केन से सारे दूध को निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने उसके केन में छेद कर दिया था और उसके केन से सारा का सारा दूध जमीन पर गिर गया। मोटू राम सेठ ने बहुत कोशिश की, लेकिन रामू बहुत मेहनती था। उसने उन केन पर जोड़ का कपड़ा बांध दिया और फिर वो जो केन थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। रामू ने उन केनों में नया दूध भरा, अपने बैल और गाय का दूध। उसके बाद वो वापस से गांव आए। गांव में कुछ लोगों को जब उसने ये बताया कि उसकी किसी ने साइकिल पंचर कर दी और किसी ने केन से दूध निकाल दिया, तो उन्होंने कहा जरूर मोटू राम सेठ का ही ये काम है, वो ईमानदार लोगों को लूटता है, तो चलो हम एक प्लान बनाते हैं। प्लान सुनकर रामू अपने घर आया और घर में उसने अपनी साइकिल और केन रख दिया। उसने तो घर में सोने का नाटक किया और बाकी लोग भी छुपे हुए थे। उसके बाद मोटू राम सेठ ने सोचा कि मैं इसके गाय बैलों को ही इंजेक्शन लगा देता हूँ, ना ही इसके गाय बैल दूध देंगे और ना ही मेरा धंधा ठप होगा। उसने इंजेक्शन लगाया, उसके पहले ही सारे के सारे गांव वाले निकल गए और रामू भी निकल गया और उसने मोटू राम सेठ को पकड़ लिया और फिर सब उसे मारने लगे, लेकिन रामू ने मना किया और कहा कि हम तो इसे कानून के हवाले ही करेंगे। तो इस तरह से रामू की ईमानदारी से उसका बहुत अच्छा धंधा चलने लगा। लोग अब उसी से दूध लेते थे और मोटू राम जी का डेयरी तो बिल्कुल ठप हो गया। सभी लोग रामू को ही पसंद करते थे और बेचारा लालची मोटू राम जी। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई?